Hello everyone, welcome to PYQs. So this is IAS 2020 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जी एक कोई बुलियन फंक्शन दिया हुआ है ऑफ 4 वेरिएबल, ऑब्टेन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉर दिस एंड आल्सो एक्सप्रेस जी एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो ये सवाल थोड़ा लैक ऑफ क्लियरिटी मेरे हिसाब से है इसमें, क्योंकि जो कॉन्जुगेट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोला गया है, तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? कंजक्टिव मतलब कंजंक्शन मतलब एंड, और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा कुछ हम रिलेटिव टर्म में याद रखते हैं। सो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये जो जी है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ सम में गिवन है। आप देखो यहाँ पे ये सब सम है और प्रोडक्ट ऑफ सम है। ओके, तो ये जी जो है वो ऑलरेडी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है, दैट इज CNF। तो व्हाट इट इज आस्किंग, आई थिंक ये पूछ रहा है कि हमें जी को कैनोनिकल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट इज कैनोनिकल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म? तो कैनोनिकल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि कैनोनिकल POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इन सब में क्या होता है कि हर एक टर्म इसको मैक्स टर्म कहते हैं जब हम POS लिखते हैं। तो हर एक टर्म में हमें चारों वेरिएबल कंटेन होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे W, X, Y और Z। जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि ऑल्सो एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, उससे हमें पता लगता है कि ये जो हमें क्या कह रहा है करने के लिए, कि ये हमें कह रहा है कि हर एक टर्म में चारों वेरिएबल प्रेजेंट हो, मतलब हमें प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें मैक्स टर्म की तरह लिख देना है। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरी यहाँ पे बनती है इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन था। सो इसको करना तो कंपलसरी वाले में था और 10 मार्क का क्वेश्चन है। सो वेरी इजी वन। व्हाट हम पहले करते क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि a बार ये इक्वल्स टू 0 होती है। ओके, ऐसा क्यों याद रखेंगे? क्योंकि हमें a प्लस 0 करना पड़ेगा। ओके, a प्लस 0 a होता है, ये आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a प्लस BC जो है वो a प्लस B इंटू a प्लस C के बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास a प्लस B है और हमें C भी चाहिए। a प्लस B को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस B प्लस 0। ओके, और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस B प्लस C इंटू C बार। और फिर हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं इन दोनों पे, तो आप देखो कैसे लिख सकते हो इसको? a प्लस B प्लस C इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ a प्लस B प्लस C बार। यहाँ देखो आपके पास तीनों वेरिएबल्स आ गए हैं, दो वेरिएबल से। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता तो मेन जो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, ये एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये दिस वाली प्रॉपर्टी, आपको ये दोनों यूज करना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं इसको यूज करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जी की वैल्यू लिखेंगे। तो आप देखो ये x प्लस ये है, x प्लस वाई बार प्लस z है और w प्लस वाई बार है। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है? z। यहाँ पे टर्म कौन सा मिसिंग है? w। यहाँ पे टर्म कौन सा मिसिंग है? x मिसिंग है और z मिसिंग है। ओके, तो यहाँ से हमें z बार लिखना पड़ेगा प्लस 0 करके, यहाँ पे w बार, यहाँ पे x बार, z बार। तो यहाँ से हमें 2 टर्म मिलेंगे, यहाँ से 2 टर्म मिलेंगे और यहाँ से हमें 2 और 2 4 टर्म मिलेंगे। और इनमें से कुछ कॉमन होंगे, हम ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। क्या? a इंटू a इक्वल्स टू a, क्योंकि हमें सेम लिखना होगा। मल्टीप्लीकेशन में तो a की वैल्यू सेम आ जाती है। ओके, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 0, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? z बार। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो z बार। ओके, और w बार इसी तरह x प्लस वाई बार प्लस z। और इसी तरह यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सॉरी, एक सीक्वेंस में ही लिखते हैं w x y z को, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आप लिखो w x बार प्लस y बार प्लस z बार।
अब आप इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पे आपको 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। एक बार आप इसको कंसिडर करो इसके साथ और एक बार इसको अलग से कंसिडर कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड बार। ओके, 2 टर्म यहाँ से आ गए। इसी तरीके से 2 टर्म यहाँ से आएंगे, w प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड और इंटू डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड। ओके, अब इसको यूज करते हुए हम 4 टर्म और लिख सकते हैं। वो 4 टर्म कौन से होंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं हम। w प्लस एक बार x लें, अगर y बार एक बार z लें, ओके, और फिर w प्लस एक्स प्लस वाई बार और एक बार z बार लें। इसी तरह w प्लस एक्स बार लें अगर हम, y बार फिर z लें और एक बार w प्लस एक्स बार y बार प्लस z बार। ओके, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है a इंटू ए बार, ये कहाँ लग रही है। कोई 2 टर्म ऐसे कॉमन तो नहीं मिल रहे हैं। तो हम शुरू करते देखना, इससे ये w प्लस एक्स प्लस वाई वाले टर्म कोई है आगे, यही है और कोई सा टर्म दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखते w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कोई टर्म दिख रहा है नहीं। तो w प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ऐसा कोई टर्म दिख रहा है। तो w प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, तो ये दोनों टर्म सेम हो गए, तो हमें a इंटू ए बार लगा के ये कैंसिल आउट कर देना। नेक्स्ट इज w बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, तो यहाँ w बार से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। और यहाँ पे w प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड बार, और फिर यहाँ देखो आप w प्लस एक्स प्लस वाई बार और w प्लस, ऐसा कोई टर्म है नहीं। और इन दोनों टर्म ये दोनों अलग अलग है। सो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टर्म बचते हैं। तो अब हम इसको कैसे इन 7 टर्म को अलग लिख लेते हैं। चलिए 7 टर्म को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो 7 टर्म जो बचे हैं हमारे पास, w एक्स वाई जेड इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड इंटू डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड। और एक टर्म और बचता है, उसको यहाँ लिख लेते हैं डब्ल्यू प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। अब आप देखो, हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा कैनोनिकल पीओएस, या फिर आप कह लो प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो हमने ये कर दिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के लिए, अगर आपको पता हो कि पीओएस में हम क्या करते हैं, पीओएस में करते हैं 0 को हम अनकॉम्प्लीमेंटेड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के लिए। ये आपको आइडिया है। ओके, तो यहाँ पे जरा स्पेस की शॉर्टेज, तो हम क्या करेंगे, अब हर एक टर्म को अलग अलग, यहाँ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इन सब का इक्विवेलेंट आप निकालो। कैसे निकालोगे आप, मैं लिख के दिखाता हूँ। एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, फिर डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड। बस यहाँ से आप, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आपका कुछ स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो टर्म है ये 0 0 0 है, तो यहाँ ये m0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया है तो फिर आप कैसे लिखोगे, ये हम यहाँ कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ओके, फिर डब्ल्यू प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। अब यहाँ देखो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपने फंक्शन लिख दिया। तो अब देखो जो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसको हम लिखेंगे 0, क्योंकि ये पीओएस है। तो ये 0 0 0 0, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये मैक्स टर्म कौन सा है, m0। इसी तरीके से यहाँ पे ये z बार है, तो ये क्या लिखेंगे, 0 0 0 1। तो ये क्या वैल्यू हो गई, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हो गया m1। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो ये 0 0 1 0, तो ये क्या हो गया 2, दैट इज m2। फिर उसके बाद ये हो गया 1 0 1 0,
सो ये क्या हो गया 1010 दैट इज 8 और 2 10, तो ये हो गया हमारे पास M10। ओके, फिर इसी तरीके से ये हो गया दिस इज 0 0 1 0। ओके सॉरी दिस इज 1 1, ये भी Z बार ही है, सो ये हो गया 1, सो ये हो गया 1 1 3, सो दिस इज M3। ओके, फिर यहां से आप देखो दिस इज 0 1 1 0, दिस इज 4 2 6, सो इट इज M6। ये जो बाइनरी है उसका हम इक्विवेलेंट यहाँ डेसिमल लिख रहे हैं, सो ये हो गया 0 1 1 एंड 1, दैट इज 7, तो ये हो गया M7। सो जो अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म होगा दैट इज G। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में हम कैसे लिखते हैं, पाई इंटू क्या, इन सब का ऐसे लिख दो आप 0 1 2 3 6 7 10 ऐसे लिख दो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। और मैक्स टर्म कौन कौन से हैं, मैक्स टर्म या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में सबका मल्टीप्लीकेशन ऐसे करके लिख दो, आप लिखना चाहते हो अगर, तो दैट इज M0 इंटू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M6 इंटू M7 इंटू M10। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बस मेन क्लियरिटी इस क्वेश्चन में जो मुझे नहीं है कि ऑब्टेन कॉन्जुगेट नॉर्मल फॉर्म। जहां तक मुझे पता है कि कॉन्जुगेट नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दैट इज ऑल हियर, थैंक यू।